यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नमाला 15.3 हम देखते हैं। प्रश्नमाला 15.3 तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 सेमी भुजा वर्ग के अंतर्वृत्त की परिधि याद करनी है। यानी 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उसकी परिधि याद करनी है। तो ये वृत्त है, इसकी परिधि याद करनी है। तो 14 सेंटीमीटर भुजा है, तो 14 है, ये भी 14 है, तो ये भी 14 होगी, तो ये भी 14 होगी। इसका मतलब व्यास कितना होगा वृत्त का? 14 होगा। त्रिज्या कितनी होगी केंद्र से? त्रिज्या होगी यहाँ पर 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अब वृत्त की परिधि हमसे पूछी है, अंतर्वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है यहाँ पर 2πr, यानी 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान हो गया 7। साथ ही साथ कैंसिल आउट हो गया, तो 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वृत्त की परिधि व त्रिज्या में अंतर 74 सेंटीमीटर दे रखा है। वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या, इन दोनों में अंतर दे रखा है 74 सेंटीमीटर। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2πr माइनस की त्रिज्या r इक्वल टू दे रखा है 74। r कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2π माइनस के 1 इक्वल टू 74। तो इससे r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 74/2π माइनस के 1। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब पाई तो हमें पता है, r की वैल्यू क्या है? 74/2π माइनस 1, 2π माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2π को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7। तो इसके अकॉर्डिंग इसको खोल लेंगे, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू 74 डिवाइड बाई, इसको हम खोलते हैं 2π माइनस 1 को, तो ये होता है 2 इंटू 22/7 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 44/7 का स्क्वायर। या फिर ऐसे खोल सकते हैं कि 2 इंटू 22/7 है माइनस के 1, तो 44 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 37। 37 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 37 इंटू 37 और ऊपर आ जाएगा 7 इंटू 7। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 37 दूनी 74। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 7 डिवाइड बाई 37। बाई दूनी 44, 37 इंटू 2 करें हम, और दूनी 14 आंसर लगे 174 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 7 चौक 28, आंसर लगी 2, 7 चौक 28 2 30 डिवाइड बाई 37। तो इसको अच्छे से सॉल्व करें, 22 दूनी 44, 44 डिवाइड बाई 7 तो होता है 37। लेकिन आर स्क्वायर है तो इसके अकॉर्डिंग 74 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 74 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 बार कटेगा, यहाँ पर भी 74 आएगा। तो ये 308 इंटू 2 616 हो जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया रखा है? एक वृत्त का केंद्र दे रखा है। जैसे ये वृत्त है,
इसका ये केंद्र बिंदु ए ओ भी 90 डिग्री दे रखा है। ए ओ बी ये दिया हुआ है वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री, और ओ ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग कौन सा है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो सबसे पहले ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। छायांकित भाग के क्षेत्रफल का सूत्र का फार्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट ही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो हो गया हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के जो चाप के अंदर जो क्षेत्रफल है, यानी ये वाला क्षेत्रफल है, इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र हम निकालते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 इंटू आर का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इंटू थीटा का मान 90 डिवाइड बाई 360 माइनस के 1/2 इंटू आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो इसके अकॉर्डिंग 90 से कट जाएगा 4 बार। तो इसको हम निकालें 22 इंटू 9, 9 दूनी 18 हाथ लगे 1, 9 दूनी 18 1 19 और 7 चौको 28 माइनस की, ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करें, ये 9 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो फाइनल जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो वैल्यू क्या जाएगी, इसको भाग देके सॉल्व करेंगे तो 7.0714 और ये हो जाएगा 4.5। तो वैल्यू आ जाएगी 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखें 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप इक्वल टू दिया हुआ है वर्ग का परिमाप, ये बराबर दे रखे हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि 4 इंटू भुजा को हम मान लेते हैं x या लिख देते हैं भुजा लिख देते हैं इसको। अब इसमें से r की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू भुजा डिवाइड बाई 2π, या सिर्फ पाई रह जाएगा 2π आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 इंटू भुजा डिवाइड बाई पाई, ये हमारी r की वैल्यू आ गई। अब क्षेत्रफलों का अनुपात हम निकालें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइड बाई वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पाई इंटू आर की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू भुजा स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे भुजा स्क्वायर पहले से आ रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा पाई इंटू पाई, पाई इंटू पाई। तो एक पाई से एक पाई कट जाएगा, भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई पाई आंसर आ जाएगा। तो अनुपात क्या आ गया 4 डिवाइड बाई पाई। अब पाई को लिख सकते हैं 22/7, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 22 और 7 ऊपर आ जाएगा तो 28:22, यानी कि 14:11 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार पार्क की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये किस तरीके से वर्गाकार पार्क है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो दूसरा रास्ता बन गया है, ये कितना बना हुआ है 1.4 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता।
1.4। चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल हमें पूछा है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? बाहर वाले का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिख देते हैं माइनस के, अंदर वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिख देते हैं। तो पाई तो कॉमन रहेगा, आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस 1.4, क्या हो जाएगा 4.9। तो 4.9 का स्क्वायर माइनस के, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 3.5 का स्क्वायर। तो 4.9 का स्क्वायर क्या होता है? इसको हम एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। पाई को रख सकते हैं बाई छोटे साथ, ए माइनस बी ए प्लस बी से हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4.9 प्लस 3.5, एक बार तो ए प्लस बी और एक बार हो जाएगा 4.9 माइनस के 3.5, एक बार प्लस के, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये दोनों प्लस किया तो कितना आ गया 84 यानी 8.4 इंटू इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया 1.41, 1.4। तो ये आ जाएगी 1.4। अब 7 से काटें इसको 1.2 कटेगी, तो इससे हम सॉल्व करें 1.2 1.4 इंटू 22 तो ये आ जाएगी वैल्यू 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर्थ नंबर को छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन है जैसे कि 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो 8 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके अंदर वर्ग इस तरीके से बनेगा, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसकी भुजा हमें पता नहीं, लेकिन त्रिज्या हमें यहाँ पर पता है कितनी 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वर्ग का विकर्ण हमें पता चल जाएगा, 8 इधर और 8 इधर, यानी वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हमें पता है वर्ग का विकर्ण आ गया है 16, 8 और 8 16। अब वर्ग के विकर्ण से हम निकाल सकते हैं, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण आ गया है, तो वर्ग के विकर्ण से हमें भुजा निकालनी है। या फिर हम इनको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, यानी कि 16 का स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर के योग बराबर होगा। इसका मतलब हम इसका नामांकन करें जैसे कि ए बी सी डी। अब इसमें जो बी डी स्क्वायर है, इसमें जो बी डी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा डी सी स्क्वायर पाइथागोरस में से प्लस के बी सी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 का स्क्वायर, और डी सी और बी सी दोनों आपस में बराबर है क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं ये। तो इसका मतलब डी सी और बी सी बराबर है, तो डी सी की जगह बी सी लग सकते हैं हम, तो बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी 256 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी सी स्क्वायर इक्वल टू 128। तो 128 का वर्गमूल हम निकाल देंगे, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर आ गया 128 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो आंसर आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। इसमें एक आकृति दे रखी है हमें इस तरीके से, एक क्या दे रखा है, वृत्त। वृत्त को दे रखा है इस तरीके से। इस तरीके से आकृति है। इसका हम नामकरण करें तो यह है ए बी सी, ये पॉइंट है यहाँ पर एम और ये पॉइंट है यहाँ पर एन। ये आकृति दे रखी है ए बी एम सी, ये वाली आकृति दे रखी है, यानी एक त्रिभुज दे रखा है। ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, तो ए बी एम सी है 14 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। तथा BC को व्यास मान करके, अब इस BC को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है, दूसरा यहाँ पर बड़ा वाला बाहर की साइड जो क्या है BNC अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चतुर्थांश है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल निकालें चतुर्थांश का, यानी ये जो पूरा एरिया है ये चतुर्थांश में आता है। तो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालें चतुर्थांश का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर 4 का भाग दे देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। तो पहले तो हम त्रिज्या निकालें। त्रिज्या यहाँ पर कितनी आएगी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया ये, क्योंकि ये केंद्र पर बन रहा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर 1/2 आधार इंटू, और ये क्या है यहाँ पर, ये त्रिज्या होंगी दोनों, जैसे कि ये भी 14 है ये भी 14 है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 14 इंटू 14, तो 196 में 2 का भाग दिया तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के बाद में हम निकालते हैं पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ACMB पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, θ/360 से निकालेंगे। तो पाई का मान है यहाँ पर 22/7 इंटू आर की वैल्यू है यहाँ पर 14 इंटू 14, थीटा का मान है 90 डिवाइड बाई 360। तो इससे हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा रहे हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, इसे मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं O पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को M पॉइंट मान लेते हैं। तो बाहर वाले में से अंदर वाला त्रिभुज हटा दें तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, ये वाला जो क्षेत्रफल है। तो इसको हम निकाल लें, जैसे कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ABC का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं। त्रिज्यखंड में से ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का आया 154, ABC का क्षेत्रफल आया 98, तो ये आ जाएगा दोनों का 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करें, जैसे कि हमारे पास में इस चीज का क्षेत्रफल आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला क्षेत्रफल है ये 56 आ गया है, और ये वाला हमें निकालना है। अभी इसका क्षेत्रफल आया हमारे पास 56, ये A है, A है, B है, C है, ये O पॉइंट है, ये M पॉइंट है, और ये N पॉइंट है। अब हमें निकालना है यहाँ पर ये जो दूरी है, यानी कि ये जो केंद्र से गुजरनी रही है, इसको हमें निकालना है सबसे पहले।
तो बीसी की वैल्यू निकालें तो AC स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर से हो जाएगी बीसी की वैल्यू BC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस के AC स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है 14 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 196 प्लस 196 क्योंकि BC की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो अंडर रूट हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट 196। तो ये आ जाएगी 14 का बाहर ले लेते हैं हम तो 14 अंडर रूट 2 ये BC की वैल्यू आई है 14 अंडर रूट 2। तो ऐसे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं बाहर वाले वृत्त के लिए त्रिज्या यानी अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या क्या आ जाएगी यहाँ पर 14 डिवाइड बाई रूट 14 रूट 2 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी तो ये आ जाएगी 7 रूट 2 ये बाहर वाले वृत्त के लिए त्रिज्या आ जाएगी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम आ जाएगा हमारे पास में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जैसे बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बाहर वाले अर्धवृत्त क्या हो जाएगा ये पूरा बाहर वाला अर्धवृत्त हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल हम निकालें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2 डिवाइड बाई 2। तो रूट 2 से ये कट जाएगा हमारा 7 से एक साथ कट जाएगा 22 इंटू 7 कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें जो मेन क्षेत्रफल चाहिए वो हम निकालते हैं। मेन क्षेत्रफल कौन सा है ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो त्रिज्यखंड का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है वो आया 154 में से जो हमारा ये वाला सेक्शन है ये नीचे वाला ये 56 आया इसको घटा देंगे तो 154 में से 56 घटा दिया हमने तो क्या आ जाएगा 98 ये हमारा आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8वां क्वेश्चन AB का व्यास है यहाँ पर जैसे कि त्रिभुज के यहाँ पर वृत्त की बात करें ये हमारा है ABC ये बीच का पॉइंट है O। तो इस आकृति में हम देखें AB का व्यास है ये AB एक व्यास है वृत्त का AC इसमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है यानी AC की जो लंबाई है यहाँ पर दे रखी है 6 सेंटीमीटर BC यहाँ पर दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना था। सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो बात करें यहाँ पर जैसे कि AB स्क्वायर की बात करें क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ये व्यास से गुजर रहा है। जब व्यास से कोई व्यास पर जो दो रेखाएं बनती हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री कोण बनता है अगर व्यास से रेखा गुजर रही है। तो ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी हमारी। कोई भी वृत्त में जो व्यास है परिधि पर जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है और मैक्सिमम कोण ये बनाता है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 90 डिग्री का ये कोण। तो हम कह सकते हैं कि AB की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसका मतलब AC की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में 36 प्लस 64 तो ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ये भी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर आ गया तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से। त्रिज्या क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 5 इंटू 5 ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई
1/2 इंटू आधार क्या है यहाँ पर ए बी, आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज हमारा ये वाला बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, आधार लंब ये दोनों चीजें, तो 8 इंटू 6 आ जाएगा। कर्ण की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी, जैसे 25 पाई माइनस के ये 4 यानी 24, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 22/7 माइनस के 24, तो आंसर आ जाएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में एक क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है। एक वर्ग दिया हुआ है, इस पॉइंट पर 4 वृत्त के इस तरीके से सेक्शन बने हुए हैं। इस तरीके से 4 सेक्शन बने हुए हैं। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ पर ये वर्ग दिया हुआ है ए बी सी डी, ये 10 सेंटीमीटर की तरह किया। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचे गए हैं। एक यहाँ पर अर्धवृत्त खींचा गया है इस तरीके से, इसी तरीके से ऊपर भी अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो इस तरीके से टोटल 4 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। और पाई का मान हमें मानना है यहाँ पर 3.14। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाले सेक्शन, जो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का जो बाहर वाला सेक्शन बच गया, ये वाला सेक्शन, ये 4 सेक्शन माइनस करेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी चीजों को हम मिलाएं तो एक तरीके से ये और ये मिलकर के एक अर्धवृत्त बन रहे हैं। इस तरीके से चारों को मिलाएं तो 2 अर्धवृत्त बन जाएंगे। 2 अर्धवृत्त मतलब कि एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस के पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि 2 अर्धवृत्त का व्यास माना है, तो आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। एबीसीडी का क्षेत्रफल हमें पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, माइनस के पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 5, तो ये 25 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस के पाई की वैल्यू 3.14 माना है, तो 3.14 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 100 माइनस के 25 चौको 100, हासिल लगी 10, 25 के 25 से 10 35, हासिल लगी 3, 25 से 75 3 78, तो क्या हो जाएगा 78.50। तो ये 78.5 आ जाएगा। तो 100 में 78.5 आ गया, तो ये क्या आ गया 21.5, तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आया है, 2 सेक्शनों का क्षेत्रफल आया है, यानी 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। एबीसीडी के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हमने घटा दिया है। तो 2 अर्धवृत्त का एक मतलब एक पूर्ण वृत्त हो गया, तो ये सेक्शन हमने घटा दिया। अब हमें निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 2 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल आया है हमारा, ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, ये सेक्शन का क्षेत्रफल आया है।
यानी कि पूरे क्षेत्रफल में से इन दोनों का क्षेत्रफल घटा दिया, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि एक पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। इसी तरीके से दोबारा करें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, 100 माइनस के, जैसे हम दो अर्धवृत्त ले लेते हैं यानी कि दो सेक्शन के लिए आए हैं इस तरीके से, फर्स्ट और थर्ड के लिए, इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ के लिए भी सॉल्व करें, सेकंड और फोर्थ पार्ट के लिए। तो 100 माइनस के 2 इंटू 21.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 100 माइनस के 43 यानी कि 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त में बने एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें एक क्षेत्रफल बन गया इस तरीके से, टच हो रहा है यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 7 होगी। तो अर्धवृत्त का जो वृत्त बन रहा है उसका व्यास त्रिज्या क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 7/2 यानी 3.5। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर से हम निकाल लेंगे। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 0.5, 22 110 यानी 11 इंटू 3.5, तो 11 पंजे 55, आंसर लगी 5, 11 33, 33 से 5 38 यानी 38.5 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त की परिधियों का योग, R1 और R2 दो वृत्त की परिधियों का योग, ये दो त्रिज्या वाले वृत्त हैं, उनकी परिधियों का योग है वो R दे रखा है। परिधि का योग क्या दे रखा है, R दे रखा है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हों, यानी R1 और R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों का योग, R त्रिज्या वाले विकल्प क्या है, तो 2πr के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें R1 और R2, तो ये हो जाएगा 2πr1 प्लस 2πr2 इक्वल टू है 2πr, 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा यानी R1 प्लस R2 इक्वल टू R। ये रिलेशन हमारा सही है, ये जो रिलेशन होगा ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम देखें 12वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर वर्ग भुजा वाले वृत्त में अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, उसमें अंतःवृत्त की परिधि पूछी है। तो अंतःवृत्त की परिधि तो 14 सेंटीमीटर वाला है, तो इसका व्यास कितना होगा 14, इसकी त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि पूछी है। तो परिधि हम निकाल सकते हैं 2πr से, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, 7 से 7 कट गया तो आ गया 44, तो 44 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा।